हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक महीना समाप्त होने के बाद प्रतिपदा को अर्थात पड़वा के दिन कथा सुनी जाती है चिड़ा चिड़ी की। आइए इसका श्रवण कर लेते हैं। कहा जाता है इस कथा को सुनने से कार्तिक महीना पूर्ण हो जाता है। हालांकि इस दिन व्रत तो नहीं किया जाता, परंतु साधारण सरल तरीके से अपना घर मकान हो, सदा सर्वदा खुशियां बनी रहे, इसके लिए यह कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं, साथ ही गणपति गजानन की भी कथा सुनेंगे। सबसे पहले कथा सुनने से पहले आपको छोटा सा आटा एक कटोरी में ले लेना चाहिए। किसी भी स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करते हुए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको आटा लेकर घर का सा स्वरूप बनाना है। आप नाम मंत्रों का जाप करते हुए सुंदर रूप में एक चौकोर अर्थात चौखट नुमा किसी भी स्वरूप में 4 आकोर बना लीजिए और उसके चारों अंदर जो है आप कमरे का सा स्वरूप बना लीजिए, जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उन कमरों के बीचों बीच में आपको आटे से 2 चिड़ियाओं के स्वरूप बनाने होंगे। दोनों चिड़ियाओं को आप चंदन, तिलक, अक्षत, रोली, चंदन, मौली सभी चीजें पुष्प इत्यादि समर्पित कर बताशे इत्यादि का भोग लगाएं। कमरे खाली ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए उन कमरों में पुष्प, खिल, बताशे, अक्षत अर्थात अन्न धन्य से यह भरे रहें और दीपक उनमें लगाकर घर के द्वार में, जैसे कमरे बने हुए हैं, घर का सा स्वरूप बनाया हुआ है, दरवाजे पर भी आपको दीपक लगाने होंगे या मोमबत्ती भी लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर इस कथा का श्रवण करें। आइए आरंभ करते हैं कथा को सुनना। कथा के अनुसार एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह दोनों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा यानी प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी और चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे धूप लग गई तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भूख लग गई तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली। चौथी ने खिचड़ी का खुरचन खा लिया। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई वह राजा के घर राजकुमारी रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर पैदा हुई और जिसने खुरचन खाई वह हथनी रूप में जन्म ली। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमार की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमार बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ दासी अपनी सहेलियों को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा तब कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को उठी नहीं। तब राजकुमारी उसे कान में पिछले जन्म की सारी बात कह दी, जिसे सुनकर हथनी उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सारी सच सच बात बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी कार्तिक स्नान जोड़े से नहाकर पुण्य फलों की प्राप्ति करेंगे। बोलिए कार्तिक महादेव, कार्तिक राई दामोदर की जय, कार्तिक भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्रिय श्रोताजनों, अब कार्तिक महीने के हमने सभी सुंदर रूप में जो जो कथाएं थी उनका श्रवण किया। आप सभी ने इसका आनंद लिया, आपका आभार और धन्यवाद। आइए अब आज तुलसी माता की कथा और गणेश जी की भी कथा सुन लेते हैं, ताकि यह व्रत और यह कार्तिक माह अपना पूर्ण हो और सर्वश्रेष्ठ फलों की अनुभूति हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, कार्तिक राई दामोदर भगवान की जय, शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात थी। एक बहन और एक भाई रहते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर खाना खाती थी। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जल्दी से अपने भाई को देखने के लिए निकल जाती थी। रास्ते में पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ पर वह नित्य रूप से हाथ जोड़कर आगे बढ़ा करती थी। भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग देना, मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना, ऐसी मन में प्रार्थना करते हुए रास्ते में जाते हुए उसके पैरों में पर कांटे बहुत चुभ जाया करते थे। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी ने पूछा कि नंद जी आपके पैरों में क्या होता है। बहन ने कहा रास्ते में आते समय पैरों में खूब कांटे चुभ जाते हैं। यह सुनकर बहन अपने घर को चली गई और नंद सोचने लगी कि अब कैसे नंद बाईसा की पीड़ा का निदान करूं। भाभी ने अपने पति से कहा रास्ता साफ कर दीजिए। रास्ते में आते हुए नंद के
पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। तुम्हारी बहन पीड़ित है। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सड़क की सारी झाड़ियां काट दी, घास पेड़ पौधे काट दिए, जिससे कि रास्ता साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के कारण गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उनके प्राण हर लिए। जब गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी रोते हुए कहा, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। उनकी बहन रोज आती है, भाई का चेहरा देखती है। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल से क्या करेगी। बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क पर आती है। सड़क से आते हुए बहन ने देखा, सड़क एकदम साफ हो गई है, पेड़ पौधे जंगली घास सब कटे हुए हैं। थोड़ी और आगे जाते हुए देखती है, गणेश जी की मूर्ति भी अपने स्थान से नहीं है। वह देखकर सभी जल्दी से वह खेजड़ी के कुछ पत्ते वहां साफ करती है और गणेश जी को पुनः स्थान पर स्थापित करती है और माफी मांगते कहते हुए कहती है कि हे भगवान जी, जैसा मेरा अमर सुहाग है, जैसा मेरा अमर पीहर है, सबको देना। भगवान गणेश जी उसकी बातें सुनते हैं और सोचते हैं, अगर मैंने आज इसकी नहीं सुनी तो इस दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा, हमारी पूजा कौन करेगा। भगवान गणेश जी कहते हैं, बेटी ये खेजड़ी के 7 पत्ते ले जा और इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर में छींटे मार देना, वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं है, तो उसने सोचा कि जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। वह खेजड़ी के 7 पत्ते ले गई और घर जाकर देखती है तो घर में खूब भीड़ लगी हुई है। उसने घर जाकर देखा, उसके भाई का शरीर रखा है, भाभी रो रही है। जैसे कि उसने गणेश जी से सुना था वैसे ही किया। खिचड़ी के जो पत्ते थे उन्हें कच्चे दूध में मिलाकर भाई के ऊपर छींट दिए और भाई जाग उठा। भाई ने उठकर कहा, आज मुझे खूब नींद आई है। बहन ने कहा, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए, और उसके भाई को सारी उसने बात बताई। हे गणेश जी महाराज, जैसा अमर सुहाग और जैसा अमर पीहर उस बहन को दिया, वैसे ही जो भी इस कथा को सुन रहे हैं सभी की मन की मुराद पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताजनों, आइए तुलसी माता की भी कथा सुन लेते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। गुरुवार है, श्रेष्ठ दिन है। तुलसी माता की कथा भाग्य बदलने के लिए है। तुलसी माता की कथा अनुसार एक बुढ़िया माई थी, नित्य नियम से तुलसी माता को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम रोज क्यों सूखे जा रही हो। तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया आती है और यही बात कहकर जाती है, मैं सब कुछ तो उसका पूरा कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊं। तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कांधा देने आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कान में कहा, मैं एक बात कहूंगा, बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सभी को मुक्ति देना। इस तरह से यह आज हमने कथा सुनी। अब आपने जो जहाँ पर आटे से अपना मकान बनाया है, चिड़ा चिड़ी बनाए हैं, उन्हें भोग प्रसाद समर्पित किया है, खिचड़ी का भोग लगाया है, तो आप बाद में इस खिचड़ी को कुछ रुपए के साथ दान दक्षिणा रूप में दे दीजिएगा और साथ ही आटे को इकट्ठा कर और चिड़ा चिड़ी को इकट्ठा कर आप सभी इसे गौ माता को खिला दीजिएगा। इस तरह से यह आज के नियम है जो मैंने आप बताए। आज कोई विशेष व्रत उपवास नहीं किया जाता है। इस तरह से जानकारी थी। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो राधे राधे लिखे। कोई प्रश्न हो तो वह भी आप पूछ सकते हैं। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सब कामना सिद्ध हो। राधे राधे।